तक के अध्याय पढ़कर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि मनुष्य का बच्चा बिना सिखाए स्वयं से कुछ नहीं सीख सकता है। यदि उसको कोई कुछ नहीं सिखाए तो वह अपने आसपास उपस्थित पशु पक्षी आदि को देखकर उन जैसे ही सीख लेता है। बिना किसी के सिखाए हुए वह उन बंदरों आदि जैसा है जो मनुष्य आदि को देखकर उन जैसी नकल ही करने का प्रयास करते हैं। किंतु मनुष्य और अन्य बंदर आदि में बहुत बड़ा अंतर है कि मनुष्य के पास बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि है और बंदर आदि पशुओं के पास जीवन जीने के लिए जितनी ज्ञान की आवश्यकता है उतना स्वाभाविक ज्ञान है। यदि कोई बंदरों को कपड़े सिलने वाली सुई बनाना अथवा अन्य कुछ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे तो वे कभी भी मनुष्य सृष्टि के आदि से ही बुद्धिमान है और प्रारंभ में जब सर्वप्रथम ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया तो उनको ज्ञान भी दिया। उसी प्रारंभीय ज्ञान को मानव धर्मशास्त्र अर्थात वेद कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। उसके बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह ज्ञान मनुष्य फैलाते जाते हैं। उसके उपरांत वह विद्या बिना वेदों के भी संसार में फैल जाती है। आज जो लोग यह कह रहे हैं कि विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, वे लोग नितांत घमंडी और अपने से पहले वाले लोगों के पुरुषार्थ को नीच समझने वाले हैं। आज जो भी विज्ञान आप संसार में देख रहे हैं यह कोई 100-500 वर्ष में यहाँ तक नहीं पहुँची है। यह छोटी छोटी विद्याओं के सीखते रहने से पूरी मानव जाति के हजारों लाखों वर्ष के अथक परिश्रम का फल है। आज विज्ञान की उन्नति को देखकर लोग भूल जाते हैं कि सृष्टि के आदि में मानव धर्मग्रंथ अर्थात वेद से ही मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त किया था। आज पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक स्थान, यहाँ तक कि मनुष्य भी विषैला हो चुका है। भौतिक ज्ञान में संसार ने इतनी उन्नति कर ली है कि संसार की आधी से अधिक जनसंख्या को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और प्रतिदिन लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पहले भौतिक ज्ञान पर ही विचार करते हैं। सांसारिक पदार्थों का ज्ञान अर्थात विज्ञान को 2 प्रकार से उन्नत किया जा सकता है। प्रथम, मानव धर्मग्रंथ वेद को पढ़ और समझकर भी विज्ञान में उन्नति की जा सकती है। वेदों में ब्रह्मांड विज्ञान जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पर जीवन, आकाशगंगाएं, वर्षा विज्ञान आदि अनेकों विषयों को संक्षेप में बताया गया है। तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले साधन बनाने के अनेकों मंत्र हैं। इन साधनों में हवा में चलने वाले विमानों को बनाने की विद्या भी है। बिजली बनाने की विद्या से लेकर अणु परमाणु तक सभी प्रकार की विद्याएं वेदों में दी गई है, किंतु ये सब संक्षेप में सिद्धांत रूप से दी गई है। यदि विस्तार से वेदों में एक एक विद्या को उन्नत करने का ज्ञान दिया जाता तो वेदों का आकार इतना विशाल हो जाता कि मनुष्य उसको संभाल ही नहीं पाता है। दूसरा, यदि प्रत्येक विषय पर एक एक बात गहराई तक सिखा दी जाती तो मनुष्य की बुद्धि का क्या प्रयोग होता। विद्यालयों आदि में गणित की पुस्तक में सिद्धांत फॉर्मूले दिए जाते हैं। उन फॉर्मूलों का प्रयोग करके हजारों लाखों प्रश्नों का उत्तर सरलता से निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि लाखों प्रश्न उत्तरों से गणित की पुस्तक को लाखों पृष्ठों की बना दिया जाए। इसी प्रकार वेदों में भी सिद्धांत रूप से ज्ञान दिया गया है। दूसरा, संसार के पदार्थों को देख समझकर भी भौतिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। इसमें समय बहुत लगता है। जैसे वेदों को पढ़कर अग्नि के गुणों को सरलता से जाना जा सकता है कि अग्नि तीक्ष्ण होती है और उस अग्नि से अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं, किंतु बिना वेदों के भी मनुष्य यह ज्ञान ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का अध्ययन करके प्राप्त कर सकता है। अग्नि के पास जाकर वह अग्नि के गुणों को जान सकता है, किंतु उसके प्रयोगों को जानने के लिए बहुत समय लगेगा। अतः
भौतिक ज्ञान वेदों से अथवा सृष्टि के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसने वेद नहीं पढ़े उसको ज्ञान होगा ही नहीं, बल्कि वेदों का ज्ञान देने वाले ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखकर ईश्वर की दी हुई बुद्धि के बल पर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु वह ज्ञान भटकाने वाला होता है, क्योंकि सृष्टि आदि को देखकर केवल भौतिक ज्ञान में उन्नति की जा सकती है, आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं। जहाँ पर भौतिक ज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ होता है। जिस प्रकार शरीर तथा प्राण दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ज्ञान संसार के लिए आवश्यक है। बिना अध्यात्म ज्ञान के भौतिक ज्ञान विनाशकारी होता है तथा दीर्घकाल तक भी नहीं चलता है। सज्जनों, उन्नति के साथ अवनति अर्थात उत्थान के साथ पतन अवश्य होता है। जिस दिन से आपने घर बनाना प्रारंभ किया, उसी दिन से वह घर टूटना भी प्रारंभ हो जाता है। अणु परमाणुओं के मेल से बना कोई भी पदार्थ सदा नहीं रहता है। इसी प्रकार से सभ्यताएं बनती बिगड़ती है, आगे बढ़ती है और उन्नति करती है, फिर किसी न किसी कारण से समाप्त होती रहती है और फिर से नई सभ्यता और फिर से उसका पतन। यह प्रवाह निरंतर चलता रहता है। अतः यह पहली बार नहीं है कि मनुष्य ने इतनी भौतिक उन्नति प्राप्त की है। ऐसा कहना आज के मनुष्यों का मिथ्या घमंड दर्शाता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार करते हैं। यह ज्ञान भौतिक ज्ञान के अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। जीवात्मा और ईश्वर भौतिक पदार्थों से भी सूक्ष्म है, अतः उनका ज्ञान किसी मशीन अथवा किसी फॉर्मूले से नहीं हो सकता है। इस साधारण सी बात को संसार के श्रेष्ठ वैज्ञानिक माने जाने वाले लोग जानते ही नहीं है। इसीलिए संसार को बनाकर उसको चलाने वाली शक्ति को खोजने के लिए खरबों डॉलर व्यय करके वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही विशालकाय LHC मशीन का निर्माण किया। सन 2008 से 2012 तक वैज्ञानिक परीक्षा करते रहे, किंतु परिणाम नहीं निकला। अब संसार का अपार धन लगा है तो संसार के सामने कुछ न कुछ बातें फैला दी जाती है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी मशीन से संसार का सबसे सूक्ष्म तत्व खोजने वाले भूल गए कि वह तत्व सर्वव्यापक है और उस मशीन के भी कण कण में है। यदि वह तत्व किसी पदार्थ से बना होता तो निश्चित रूप से उसको विज्ञान की सहायता से बने किसी साधन से खोजा जा सकता था, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को जान लिया गया, किंतु वह बना नहीं है और संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से असंख्य गुना सूक्ष्म है, तो उसको भौतिक विज्ञान से जानना असंभव है। हाँ, ईश्वर ने स्वयं ही उस तक पहुँचने हेतु अत्यंत सूक्ष्म तत्व बुद्धि बनाकर जीवात्मा पर कृपा की है। अष्टांग योग के द्वारा बुद्धि आदि की सहायता से हम स्वयं को, आत्मा को जान लेते हैं और उसके उपरांत जीवात्मा ही परमात्मा का अनुभव कर सकती है। इसके अतिरिक्त सृष्टि के रचयिता तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है। अतः वर्तमान भौतिक ज्ञान मनुष्य को विनाश की ओर बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर और आत्मा ही मनुष्य को पूर्णता की ओर लेकर जा सकता है। मनुष्य की ज्ञान पिपासा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। विचार कीजिए, यदि संसार के पदार्थों में इतनी सुंदरता व सुख आज मनुष्य को दिख रहा है, तो उसके बनाने वाले में कितना सुख होगा। विचार कीजिए, जो जीवात्मा मनुष्य शरीर को पाकर भी भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्यजनक पदार्थों को बना देती है, उस जीवात्मा को जानना संसार का कितना बड़ा आश्चर्य होगा।
जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना वेदों के मनुष्य ने आज उन्नति कर ली, तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान विज्ञान की सही परिभाषा को जानने की आवश्यकता है। यह संभव है कि जैसे जैसे तैसे हजारों वर्षों तक पुरुषार्थ करके और सृष्टि का अध्ययन करके मानव समाज भौतिक ज्ञान में उन्नति कर ले, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान एक साथ प्राप्त करना है तो मनुष्य को मानव धर्म ग्रंथ अर्थात वेदों की ओर लौटना ही होगा।